हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज। मतलब क्या कि गुण परिवर्त का गुणधर्म पढ़ेंगे, साथ ही साथ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इस दोनों टॉपिक पे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो टॉपिक है वो लास्ट प्रॉपर्टी है किसका, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब क्या, परिवर्त के गुणधर्म से रिलेटेड आज का लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मतलब क्या, यहां देखिए ए बी सी, ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ए इंटू बी इंटू सी का जो परिवर्त होता है वो किसके बराबर होता है, तो सी परिवर्त इंटू बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त के बराबर होता है। तो इसी को समझने के लिए यहाँ देखिए ए इंटू बी था, तो ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज निकालते थे, इधर से देखिए एरो डाल करके देखिए तो लास्ट में क्या आता है, बी आता है। तो जो लास्ट में आता है उसको फर्स्ट लिख देते हैं और जो फर्स्ट आता था उसको क्या करते थे, लास्ट लिख देते थे। उसी तरीका से ए इंटू बी इंटू सी का परिवर्त यदि आपसे पूछा जा रहा था, इस पे अगर एरो डालते तो लास्ट में क्या आ रहा है, सी, उसके बाद कौन आएगा, बी, उसके बाद कौन आएगा, ए। इसका मतलब क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का यदि ट्रांसपोज पूछता तो फिर से अगर आप एरो डालते तो लास्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी को पहले लिख लेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है, सी, तो सी का ट्रांसपोज इंटू बी, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, तो डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। आप इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपको ए कंसीडर कर लेना, बी कंसीडर कर लेना, सी कंसीडर कर लेना है और ए इंटू बी का वैल्यू पहले निकाल लेना है, उसमें सी से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए और सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप चेक करके हमें बताइएगा कि इस दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होता है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्चुअल में ये बराबर ही होता है, आपको बस चेक कर लेना है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए ए का वैल्यू, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू भी दे रखा है। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें ये सत्यापित करके बताइए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था अपना। यहाँ देखिए ए का जो वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू किसके बराबर है, 3 4 रूट 3 2 2 0। यदि आप ए ट्रांसपोज निकालते तो हम क्या बताए थे कि ये कौन सा रो में है, सॉरी ये कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो जब ये फर्स्ट कॉलम है तो इसको क्या करना है, फर्स्ट रो में डाल देना है। ये सेकेंड कॉलम है तो इसको कहाँ डालना है, सेकेंड रो में डालना है। ये थर्ड कॉलम है तो इसको कहाँ पे डालना है, थर्ड रो में डालना है। तो डालने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोज कहते हैं, जिसको हम ए डैश या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसका आप ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बट ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर भी पलट गया है। इसका मतलब क्या कि जो अब तक हम पढ़ के आए वो क्या है, सही है। तो हम तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हमको निकालना क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा रो में है, ये कौन सा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम है तो इसको कहाँ डालना है, फर्स्ट रो में। तो 3 रूट 3 2। ये जो है ये कौन सा कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, इसको कौन सा रो में डालना है, सेकेंड रो में डालना है। क्योंकि आपको बता चुके थे कि ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं।
इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, अदला बदली करना। जो जिस फर्स्ट रो में था तो उसको फर्स्ट कॉलम में डालेंगे, जो सेकेंड रो में था उसको सेकेंड कॉलम में डालेंगे, जो थर्ड रो में था उसको थर्ड कॉलम में डालेंगे। या इसका आप उल्टा भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम में था उसको फर्स्ट रो में डालेंगे, जो सेकेंड रो में था वो सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में चला जाएगा, और जो थर्ड कॉलम में था वो थर्ड रो में चला जाएगा। तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में है क्या, ये तो ए ही है। इसका मतलब क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। एक और एग्जाम्पल, दूसरा चीज क्या सत्यापित करने के लिए बोला जा रहा था कि आप हमें ये सत्यापित करके बताइए। ध्यान से देखते चलिएगा, क्या दिया हुआ था कि आप हमें ये सत्यापित करके बताइए कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आपको क्या कर रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए को लिखना पड़ेगा। तो 3√3 2 4 2 0 प्लस क्या है बी, मैट्रिक्स बी क्या है, तो 2 -1 2 1 2 4। अब हम इस दोनों को ऐड भी तो कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ऐड कैसे करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ करके करते हैं। तो जब आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िएगा तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √3 -1 क्या हो जाएगा, √3 प्लस -1 क्या हो जाएगा, √3 -1 हो जाएगा। और 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 0 + 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप क्या किए हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिए हैं। अब ए प्लस बी निकाल लें। अब ए प्लस बी का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉलम में था उसको कहाँ डाल देना, फर्स्ट रो में, तो 5 5। जो सेकेंड कॉलम में था उसको कहाँ डाल देना है, सेकेंड रो में, क्या हो जाएगा, √3 -1 और यहाँ 4। जो थर्ड कॉलम में था उसको थर्ड रो में डाल देना, तो ये हो गया 4 4। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3:2। हम क्या किए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिए हैं। तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, किसके बराबर आया है, 5 5 √3 -1 4 4 4, जिसका ऑर्डर क्या है, 3:2 है। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का वैल्यू देखते हैं किसके बराबर आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अब फिर क्या करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज का वैल्यू का अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है, ध्यान से देखते चलिएगा, ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है, अब बताइए फर्स्ट रो में क्या है, ए के फर्स्ट रो नहीं, ए के फर्स्ट कॉलम में क्या है, तो 3 4 है। तो जब ये 3 4 जो है फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में 3 4 है। मैट्रिक्स ए को देखिए, तो मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम में क्या है, 3 4 है। तो इसको कहाँ डाल देना है, फर्स्ट रो में डाल देना। तो 3 4 हो गया। सेकेंड कॉलम में क्या है, √3 है, तो इसको सेकेंड रो में डाल देंगे, तो √3 2 हो जाएगा। तो उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या है, 2 0 है। तो 2 0 को आपको क्या करना है, 2 0 कहाँ पे है, 2 0 जो है आपका थर्ड कॉलम में, तो इसको कहाँ डाल देना है, थर्ड रो में डाल देना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम में डालिए। तो जब फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 √3 2। सेकेंड रो को उठा करके सेकेंड कॉलम में डाल देना, तो क्या हो जाएगा, 4 2 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है रो और कॉलम को क्या करना, इंटरचेंज करना। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, अदला बदली करना। मतलब क्या कि मान लेते ये ए का घर है और ये बी का घर है, किसी कारण बस बी इसके यहाँ पे रहने चला गया और ए जो है इसके यहाँ रहने चला गया। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजिंग करना कहते हैं। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में डाल दीजिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में डाल दीजिए, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में डाल दीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल देंगे।
तो दोनों तरीका से यदि आप निकालते हैं ट्रांसपोज तो कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज निकालते हैं। जब आप बी ट्रांसपोज निकालिएगा तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं। बी ट्रांसपोज जो होगा तो बी ट्रांसपोज निकालना है तो बी के मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो में क्या है 2 -1 2 है, तो फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 -1 2। और मैट्रिक्स बी के सेकेंड रो में क्या है 1 2 4 है, तो उसको क्या करना है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालते हैं, तो 1 2 4। ये आपका क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया बी ट्रांसपोज हो गया। अब इस दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। जब ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं तो 3 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √3 प्लस -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1, 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 0 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा 4। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो यहाँ से आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि के इंटू बी, मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिल रहा है उसका जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू कांस्टेंट के बराबर होता है। इस चीज को भी हम प्रूव करके दिखाते हैं, आपको ध्यान से देखते चलिएगा। हमको पूछा क्या जा रहा है के इंटू बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहला काम क्या है के इंटू बी निकाल लेते हैं। तो जब आप के इंटू बी निकालिएगा, ध्यान से देखते चलिए, जब आप के इंटू बी निकालिएगा तो के इंटू बी, तो के इंटू बी, तो के इंटू बी, तो के इंटू बी क्या हो जाएगा के इंटू बी, मैट्रिक्स बी तो आपको दे रखा है 2 - 1 2 1 2 4। और अब हम क्या बताए थे, किसी मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में, सारे एलिमेंट में उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 2 में भी के से मल्टीप्लाई करना है, और -1 में भी के से मल्टीप्लाई करना है, 2 में भी के से मल्टीप्लाई करना है, और 1 में भी के से मल्टीप्लाई करना है, 2 में भी के से मल्टीप्लाई करना है, और 4 में भी के से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका के इंटू बी का वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, के इंटू बी का ट्रांसपोज बताइए। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बताएं, अभी जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2k - k 2k, और जो सेकेंड रो में है उसको कहाँ डाल दीजिए सेकेंड कॉलम में, तो k और ये k। ये आपका हो गया के इंटू बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम निकालते हैं के इंटू बी का वैल्यू। यहाँ देखते चलिएगा के इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर निकल करके आया है, तो 2k - k 2k के बराबर निकल के आया है। अब हम किसका वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम निकालते हैं, पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे और उसमें के से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखते चलिए, सबसे पहला यदि के इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालिएगा तो क्या करना है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू आपको दे रखा है तो बी ट्रांसपोज निकालिएगा। तो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो में क्या है 2 - 1 2 है, तो उसको क्या करना है फर्स्ट कॉलम में डाल देना, तो 2 - 1 2। और ध्यान से देखते चलिएगा, और मैट्रिक्स बी के सेकेंड रो में क्या है 1 2 4 है, तो इसको सेकेंड कॉलम में डाल देना है 1 2 4। यही क्या हो जाएगा बी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या कर रहा है के इंटू मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, तो के इंटू मैट्रिक्स बी आप निकाल चुके हैं, क्या है 2 1 -1 2 2 4। अब यदि इसका वैल्यू आप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2k -2k सॉरी +2k 2k 4k। यहाँ एक चीज यहाँ पे 4 छूट गया है, यहाँ देखिए k इंटू बी निकाल रहे थे तो 2 - 1 - k 2k,
के 2k, यहाँ 2k छूट गया था और यहाँ 4k छूट गया था। आप ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ 2k और 4k छूट गया था। जब के बी मैट्रिक्स बी में आप k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस के 2k k और 2k 4k आएगा। जब उसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस के 2k k 2k 4k आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में आप क्या देख पा रहे हैं कि बराबर है। इसका मतलब क्या कि तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा जो दिया हुआ है k इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो k इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये भी हम क्या किए हैं, प्रूव्ड करके आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तब आपको क्या करा प्रूव्ड करने के लिए कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यदि ए इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप ए इंटू बी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ए मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए, इंटू बी मैट्रिक्स बी को लिख लीजिए। अब बताइए इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3:1 है, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1:3 है। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, समान हो गया। तो जब बीच वाला संख्या समान हो गया इसका मतलब क्या, इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, और उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। यहाँ क्या छूटा 3 और यहाँ क्या छूटा 3। तो नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, परिणामी अवयव का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3:3 होगा। और हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो रो को कॉलम से करते हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिए। जब आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो -2 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा, -2। फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिए तो -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6। फर्स्ट रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालिए क्या हो जाएगा, -2 × -6 तो क्या हो जाएगा, +12। अब मैट्रिक्स बी में रो तो बचा नहीं, सॉरी कॉलम तो बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम फिर से काम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, तो अब जो है वर्क स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। फिर से सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, फर्स्ट कॉलम पे। जब आप सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 4 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। इसका मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना, 1 से। तो 4 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 4। सेकेंड रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालेंगे तो 4 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। 4 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 12। जो जिसके पास जाता है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 × -6 करेंगे क्या हो जाएगा, -24। अब फिर से मैट्रिक्स बी में कॉलम तो बचा नहीं, इसका मतलब क्या कि सेकेंड रो का भी वर्क क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम फिर से वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड रो से। थर्ड रो को उठा करके कहाँ डालेंगे, फर्स्ट कॉलम पे। तो 5 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। तो 5 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 5। 5 × 3 करेंगे क्या, कितना आ जाएगा, 15। 5 × 6 करेंगे क्या हो जाएगा, -30। अब क्या किए हैं आप, a × b का तो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं a × b का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बताए थे, रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा रो में, फर्स्ट रो में, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे। और ये जो है ये कौन सा रो है, सेकेंड रो है, तो इसको सेकेंड कॉलम में डाल देंगे। ये थर्ड रो है, इसको कहाँ डालेंगे, थर्ड कॉलम में डाल देंगे। ये जो है आपका a × b का ट्रांसपोज निकल चुका है। तो a × b का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर निकला है, -2 6 और 12 4 12 -24 5 15 30। तो 5 15 और -30, ये हो गया आपका a × b का ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा। यदि आपको b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद a ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा, तो b ट्रांसपोज का यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए बी ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स बी में देखना है। तो मैट्रिक्स बी में आपको एक ही रो दिख रहा है तो एक कॉलम में डाल देंगे तो 1 3 -6 हो गया।
अब यदि ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसमें देखिए एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा -2 4 5। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या पूछा जा रहा है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालना है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज को लिख लीजिए 1 3 -6 इंटू ए ट्रांसपोज लिख लीजिए -2 4 5। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3:1 है और इसका ऑर्डर है 1:3 है। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया समान हो गया। इसका मतलब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के बाद जो आपको एक नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स या परिणामी अवयव, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए छूट क्या गया 3 और यहाँ क्या छूट गया 3। तो नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा 3:3 हो जाएगा। अब गुना कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो -1 × 2 करेंगे क्या आ जाएगा -2। फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालना है, क्या हो जाएगा 1 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। फर्स्ट रो को उठा करके जब आप थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा 5 के पास चला जाएगा। तो 1 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज में अब तो कॉलम बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बी ट्रांसपोज का फर्स्ट रो का काम क्या हो गया खत्म हो गया। और फिर से काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है फर्स्ट कॉलम पे। तो 3 किसके पास चला जाएगा -2 के पास। तो 3 × -2 क्या हो जाएगा -6। 3 × 4 करेंगे क्या आ जाएगा 12। 3 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या कि अब सेकेंड रो का भी काम क्या हो गया खत्म। क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज में अब जो है कॉलम बचा ही नहीं है। फिर से वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थर्ड रो से स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो को उठा करके कहाँ डालना है फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो -6 × -2 करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 12 -6 × -4 करेंगे क्या आ जाएगा -24 -6 × 5 करेंगे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि A × B का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये भी हम क्या किए प्रूव्ड करके आपको बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है वो है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ट्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं अनुरेख कहते हैं। मतलब अवयवों का अनुरेख कैसे निकालना है ये समझना है, साथ ही साथ अनुरेख होता क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इस मैट्रिक्स का यदि हम आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, हम क्या बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है और कॉलमों की संख्या कितना है। तो जब आप इस मैट्रिक्स में रो गिनिएगा, पंक्ति गिनिएगा तो कितना पंक्ति है तो 3 पंक्ति है, और यदि आप स्तंभ गिनिएगा तो कितना स्तंभ है 3 स्तंभ है। इसका मतलब क्या कोटि क्या हो गया 3:3 हो गया। अब यहाँ देखिए जब किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो जाता है तब हम क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो आपको मैट्रिक्स ए दिख रहा है ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 5 9 है। यदि आपको ट्रेस पूछेगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए तो ट्रेस को ही शॉर्ट में TR इस तरह से लिख देते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 + 5 + 9 हो जाएगा। तो 9 + 5 14 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको अब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं ए इक्वल टू हम ले लेंगे 1 2 3 4। अब यदि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। तो ये जो 2:2 हम लिए हैं इसका मतलब क्या मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाला जाता है। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए तो 1 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब क्या कि एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम ट्रेस निकालते हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकालते हैं। पहला कंडीशन ये हो गया।
अब ट्रेस जो होता है एक्चुअल में होता क्या है ट्रेस, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के सम को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब क्या, वर्ग आव्यूह के विकर्ण अवयवों के योग को ही हम क्या कहते हैं, अवयवों का अनुरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयवों का अनुरेख कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। और इसी का डिफिनेशन अब देखिए क्या कर रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उस केस में सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रेस कहते हैं। और इसको रिटर्न कैसे किया जाता है, टी आर ब्रैकेट में क्या डाल देते हैं, ए डाल देते हैं। ये क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए हो गया। ध्यान में क्या रखना कि जब भी हम ट्रेस निकालते हैं, किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलमों की संख्या जिसमें समान हो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। मतलब क्या, किसी अवयवों का यदि आपको अनुरेख निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, विकर्ण अवयवों को जोड़ देना है। तो विकर्ण अवयवों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, उस अवयव का अनुरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरेख कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्या कर रहा है कि एक नंबर में क्या दे रखा है, मान लेते हैं ए इक्वल टू, एक नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है वो किसके, उसको हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए। अब कह रहा है कि इसका आपको परिवर्त बताना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताना। तो अभी आप पता कर चुके हैं कि ये कॉलम को कहाँ डाल देना है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ फर्स्ट रो, ये सारा का सारा एलिमेंट क्या है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट रो में डाल देना। जब आप फर्स्ट रो में डालिएगा उसके बाद जो आपको एक नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा वही क्या हो जाएगा, दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या दे रखा, 1 -1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे थे, ए ट्रांसपोज यदि आपको निकालना है क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में डाल दीजिए, ये सेकेंड कॉलम है तो ये इसको कहाँ डाल दीजिए, सेकेंड रो में डाल दीजिए। या तो ऐसा हो गया, या दूसरा तरीका क्या हम बताए हैं कि आप रो को भी कॉलम में डाल सकते हैं, रो और, या तो कॉलम और रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऐसा भी कर सकते थे कि फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। फर्स्ट रो में आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 -1 है, इसको क्या करना, फर्स्ट कॉलम में डाल देना। सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट है, तो 2 3 है, इसको सेकेंड कॉलम में डाल देना। ये दोनों में कोई भी किसी भी टाइप का डिफरेंस है नहीं है, इसका मतलब हम दोनों तरीका से क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू आपको दे रखा है -156 √356 2 3 -1। अब इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसपोज क्या होगा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, क्या हो जाएगा -156। सेकेंड रो को एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में डाल देना है, तो क्या हो जाएगा √356। और थर्ड रो के कॉलम को, थर्ड रो के मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में डाल देना है, तो डाल दीजिए। ये जो आपको डालने के बाद आपको नया वाला मैट्रिक्स मिला है उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू दे रखा है, तब आपसे क्या सत्ता प्रूव्ड करने के लिए बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर आता है उसका फोटो खींचिए, या पूरा सोल्यूशन का फोटो खींचिए। सोल्यूशन का फोटो खींचने के बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे
सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जब आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करते हैं तो हमारे टीम के द्वारा और हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आपको परफॉर्मेंस बताया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं इसकी सीरियस मैनर में पढ़ें तो आपको इस तरह से मेहनत करना ही पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क आ पाए। और हाँ, यदि आप अपने एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के प्रति फुल्ली सीरियस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। बहुत कम टाइम में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको बर्डन ना रहे। तो यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन बैंक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप यहाँ से परचेज करते हैं आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।